जमातियों के लिए बहुत ज़्यादा यानी मामलात में लगे हुए थे और जमात के कई लोग हर जगह फंसे हुए थे। आपकी नुमाइंदगी क्या रही इसमें? नुमाइंदगी देखो, पहली बात तो आज मैं रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमने नुमाइंदगी शुरू की थी। जो आज हमारे मालेगांव शहर के जो जमाती बाहर जो बुलंदशहर में फंसे हुए थे, और बहुत सारे पेपर में भी आपने देखा भी होगा कि हम 5 तारीख से लगभग कंटिन्यू नुमाइंदगी हमारी कर ही रहे उन ताल्लुक से कि भाई तबलीगी जमात के लोग मालेगांव शहर में हमारे किस तरह से आ जाए। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, आज कहीं ना कहीं हर एक कड़ी आज टूट चुकी है। हमारी जो नुमाइंदगी रही अल्लाह ने उसको कामयाब बनाया और एक कड़ी आज टूट चुकी है। जैसे कि आपको मालूम भी होगा यार, आपने पेपर में देखा भी होगा कि जिस तरह से हमने 5 तारीख से जो हमने इसके ऊपर मुसलसल मेहनत की। मालेगांव शहर के जो 23 जमाती हमारे जो बुलंदशहर में फंसे हुए थे, तो उसके लिए हमने बहुत जद्दोजहद की, गली से लेकर दिल्ली तक। महाराष्ट्र में जो हमारे अक़लियती सेल के जो सेक्रेटरी अपने अध्यक्ष है एजाज देशमुख साहब, उसके बाद में हमारे जो मालेगांव शहर के जो खासदार है अपने डॉक्टर सुभाष भामरे जी, उनसे भी ताल्लुक़ से हमने चर्चा की। उसके बाद में हमने जो हमारे वरिष्ठ है जो जमात सिद्दीकी साहब, जो हमारे महाराष्ट्र आज कमेटी के चेयरमैन है और सदस्य केंद्र में भी है और आज कमेटी में, उसके बाद में फिर उन्होंने नंबर लेके मैंने हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी से भी बात किया। उनको भी सब लेटर वगैरह दिया कि भाई हमारे शहर मालेगांव महाराष्ट्र में ऐसे जो जमाती साथी जो बुलंदशहर में 23 जो है फंसे हुए हैं, उनके लिए आप उनका आने के लिए उनकी मदद कीजिए। उन्होंने भी आश्वासन दिया और उन्होंने भी वर्क किया, उन्होंने सब डिटेल दी। फिर साथ ही साथ हमारे अभी बीच में हमारे एक दोस्त है जो गोरखपुर में, जिनको डिस्को प्रधान के नाम से जाना जाता, वो वहाँ के आमदार है भाजपा से, उनसे भी मैंने चर्चा की। तो उन्होंने फिर बात की आदित्य योगीनाथ जी जो हमारे वहाँ के सीएम है यूपी के, क्योंकि बुलंदशहर जो आता है यूपी शहर के अंदर ही आता है, तो बुलंदशहर है, मेरठ है, आसपास में जो भी बिदाई करके जो गाँव है, तो उस ताल्लुक़ से मैंने हमारे जो डिस्को प्रधान के नाम से जाने जाते जो गोरखपुर के जो आमदार है हमारे भाजपा से, उनसे भी बात किया। उन्होंने हमारे वहाँ के आदित्य योगीनाथ सीएम साहब से भी बात की है ताल्लुक़ से, तो उन्होंने भी वहाँ से हरी झंडी दी कि ठीक है भाई, ये फंसे जिनका क्वारंटाइन हो गया, जिनका पेपर वर्क क्लियर है, उनको निकालने के लिए हम मदद पूरी करेंगे। और आज वो बात सामने आ गई और सिद्ध हो गई, क्योंकि आज मैंने जमाती लोग जो हमारा है उनसे मैंने बात किया। उन्होंने मुझे कुछ वीडियो भी भेजा है अंदर की, किसने और कैसे काम हुआ। उनको तकलीफ़ का भी सामना बहुत सारा करना पड़ा, लेकिन जो टाइम से हम उसके अंदर वर्क करने लगे, हमारी पूरी टीम ही इसके अंदर संभाला, हमारे नेता भी सब उसके अंदर उतर गए, तो उन्होंने जो ढंग से काम किया, तो आज जमाती लोगों के बयान आप खुद सुन सकते हैं। वो क्लिप मैं आपको दूंगा, उसके अंदर भले ऐड करके आप लगाओ, क्योंकि वहाँ के जो जमाती साथी उनका बोलना क्या है। उन्होंने खुले लफ्ज़ में कहा कि भाई आदित्य योगीनाथ जी का ऑर्डर होने के बाद भी यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंटी लोग उनको तकलीफ़ दे रहे थे, प्रशासन के लोग या शासन के लोग आके, तो उन्होंने थोड़ी नाराज़गी जाहिर की। ठीक है, आज हालात थे कम ज़्यादा, कुछ ना कुछ मामला ऐसा आता है, तो कहीं ना कहीं हमको भी समझ लेना चाहिए। लेकिन आज ये इतना अच्छा, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने, रब्बुल इज़्ज़त ने जो इज्जत रखी हमारी, और जो जमाती साथियों का जो आज काम आसान हुआ, एक कड़ी आज टूट चुकी है। उसके अंदर 28 साथी जो है, जो वीडियो आपको मैं दूंगा उसके अंदर जो 28 साथी है, आज जो हमारे जो बुलंदशहर में जो फंसे हुए थे, तो आज वो रिहा हो गया वहाँ से, उनको क्वारंटाइन हो गया पूरा। यानी क्वारंटाइन बोले तो और क्वारंटाइन हो गया, 14 दिन की, उनको कुछ 50 दिन का क्वारंटाइन हो गया वहाँ पर जहाँ पे फंसे हुए थे। तो आज ये पूरा उनका पेपर वर्क क्लियर होने के बाद उनको तो थप्पा मारा गया उनके ऊपर, जो मोहर लगाई गई कि भाई ये नील है, इनको नील सर्टिफिकेट दिया गया। ये वहाँ के साथी की बयानी, उनके ऊपर मैं आपको सब डिटेल दे रहा हूँ, और उनसे बात भी किया मैं। वो वहाँ से डिस्चार्ज होकर के, वहाँ से जो डिस्चार्ज हुए, तो वहाँ के जो हमारे साथी है, उन्होंने उनको उनके अपने बंगले पे या फ्लैट पे जा भी रखा है उनको। इंशाल्लाह कल वो जो है वहाँ से सब अपने अपने शहर रवाना हो गए। और साथ ही साथ अभी मेरठ जो शहर में जो हमारे साथी हैं, उनसे भी मैंने बातचीत किया। आरिफ सर करके मालेगांव शहर के, वो भी उनके अमीर थे, मेन थे, उनके जिम्मेदार वही थे। उनसे मेरी बात हुई वो मामले को लेकर के, तो उनको मैं आश्वासन दिया कि भाई ठीक है, आज हमारे जो अल्लाह ताला ने हमारी कुछ फरियाद सुन ली है, आप लोगों की दुआ रंग लाई, हमारी मेहनत अल्लाह ने कबूल किया। इसी तरह से आप लोगों का भी काम इंशाल्लाह कल की तारीख में होने का इम्कान, हम उसके लिए भी जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं, हम जो भी मेरठ शहर में बाकी और दूसरे एरिया में फंसे हुए। अच्छा, आने वाले वक्त में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो चावल का नज़्म है, क्या वो फ्री चावल का नज़्म रहेगा कि रोक दिया जाएगा?
पहले तो मैं एक अच्छा आपने सवाल किया, मुझे याद आ गया कुछ, क्योंकि बहुत सारे मुझे 5-7 जने साथी से आए थे, वो हमारी माँ बहनें भी आई थी। उन्होंने कहा कि भैया हमसे इन्होंने पैसा लेकर के अनाज दिया। तो मैंने यहाँ के जो चेयरमैन है अपने निसार भाई है, उनसे मैंने मालूमात लिया भाई ये पैसे लेके अनाज क्यों दिया। तो उन्होंने मुझे क्लियर किया कि भाई जैसे जो अनाज का मामला है, जो रेगुलर जो अनाज आता महीने का जो, उसको पैसे लेकर के पेड़ करके अनाज मिला। लेकिन जो केंद्र सरकार ने, जो मोदी सरकार ने हमारी जो दिए 3 महीने का अनाज फ्री, बोले तो 5 किलो हर आदमी को चावल फ्री रहेगा। फ्री बोले तो पीले कार्ड वालों को। और जिस तरह से केसरी कार्ड धारक है उसको 8 रुपये किलो चावल गऊ दिया जाएगा, 12 रुपये किलो गऊ, वो उनका रेगुलर रहेगा। तो मैं लोगों से, मेरी एक गुजारिश है और मैं लोगों को एकदम ख़ास तौर से बोलना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं कोई राशन दुकानदार अगर चावटी करने या चालाकी करने के चक्कर में होगा तो आप बिल्कुल उसके ऊपर नज़र रखिए। और कुछ ऐसा रहा तो मुझे बिल्कुल कंप्लेंट दे दिए, मैं ताकि एफडी ऑफिसर के पास जाके आपकी तकरार नोट करूँ। और आने वाली ये 20 तारीख है, इसी महीने की 20 तारीख को आपको 5 किलो चावल प्रत्येक व्यक्ति, यानी हर आदमी के हिसाब से आपको 5 किलो चावल मिलेगा। ये ख़ास तौर से जा करके आप ले लीजिए, है ना। और केसरी जो कार्ड है उसके ऊपर भी आपको 3 किलो चावल मिलेगा, अपने सॉरी हाँ 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ मिलेगा, ऐसा कुछ है। उसका कुछ चार्ज आपको देना है 8 रुपये और 12 रुपये। ये ध्यान से आप जा करके ले लीजिए ताकि कोई भ्रष्टाचारी इसके अंदर